शोध कुछ और कहते हैं और ग्रंथ कुछ और। हम क्या माने? वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया था, परंतु क्या बताई गई उम्र सही है या कि कालांतर में वाल्मीकि रामायण में कोई हेरफेर किया गया? सवाल कई हैं, परंतु इसका उत्तर क्या है? वैदिक युग एवं रामायण काल की ऐतिहासिकता सरोजबाला, अशोक भटनागर, कुलभूषण मिश्र के शोध अनुसार 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को दिन के 12:05 पर भगवान राम का जन्म हुआ था, जबकि वाल्मीकि का अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कक्र में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री पर एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। शोधकर्ता डॉक्टर बतर पीबी के अनुसार ऐसी स्थिति 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर तोबियस के अनुसार जन्म के ग्रहों के विन्यास के आधार पर श्री राम का जन्म 7130 वर्ष पूर्व अर्थात 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। इनके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी। तब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ज्यादातर शोधकर्ता प्रोफेसर तोबेस के शोध से सहमत है। इसका मतलब यह है कि राम का जन्म 10 जनवरी को 12:25 पर 5114 ईसा पूर्व हुआ था। यदि हम शोधकर्ताओं की बात माने तो 5114 ईसा पूर्व श्री राम के जन्म हुआ था, तो इसमें सन 2021 को जोड़ने से ये पता चलता है कि आज से 7,135,000 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। तो फिर ये किस तरह 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर राज कर सकते थे? भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था, अर्थात इसमें सन 2021 जोड़ते हैं तो 5,133,000 वर्ष आता है, अर्थात 5,133 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण हुए थे। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईपू में हुआ था। हाल ही में 25 दिसंबर 2020 को 5197 गीता जयंती वर्ष मनाया गया। श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कोई मतभेद नहीं है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में रघुवंशी शल्य ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी, जो नकुल और सहदेव का मामा थे। कहते हैं कि वो श्री राम के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी में हुए थे। यदि ये बात सही है तो फिर इसकी गणना की जाए तो कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 6500 से 7000 वर्ष पूर्व। इस मान से भी श्री राम का जन्म वही आज से 7000 वर्ष पूर्व का ही निकलता है। श्री राम की अब तक की वंशावली क्रम को जोड़ने पर भी ये सिद्ध नहीं होता कि उन्होंने 11,000 वर्ष तक राज किया था। यदि ऐसा होता तो वो महाभारत के युद्ध में मौजूद होते, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वाल्मीकि रामायण या आधुनिक शोध दोनों ही असत्य हैं। तुलसीदास की रामायण पढ़ने पर पता चलता है कि श्री राम का जब विवाह हुआ था तब उनकी उम्र 27 वर्ष की थी और माता सीता का उम्र 12 वर्ष थी। उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ। श्री राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी और रावण की उम्र लगभग 80 वर्ष की। 84 दिन युद्ध चला और इस बीच में जब मेघनाद मारा गया तो उसके शोक में रावण के आग्रह पर प्रभु श्री राम ने 7 दिन के लिए युद्ध रोक दिया था। इसी आधार पर आप जान ले कि श्री राम का उम्र तो उसी अनुसार बढ़ रही थी जिस अनुसार आम लोगों की बढ़ती है। तब वो कैसे और किस तरह 41 की उम्र में अयोध्या लौटकर 11,000 वर्ष तक जीवित रहे? हमें उनकी उम्र और राज करने की अवधि पर शोध करना चाहिए। यदि हम युगों की धारणा पर जाएंगे तो इतिहास को तारीखों में नहीं लिख पाएंगे। ऐसे में हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों को कल्पित ही समझा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम इतिहास को इतिहास की तरह समझें और लिखें। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं और जय श्री राम कमेंट में जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।